नमस्ते दोस्तों, भाग्यश्री धर्म में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता दर्शन की अपनी सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं श्लोक नंबर 11 पर। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 9 और 10 पढ़े थे। उन श्लोकों में हमें पता लगा था कि अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा, और ये कह के वो चुप हो जाते हैं। उसके बाद जब श्री कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर शोक करते हुए चुप हो गए, तो वो मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं, अब वो क्या कहते हैं वो हमें अब पता लगेगा। तो श्लोक नंबर 11 में श्री कृष्ण कहते हैं, अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश च भाषसे गतासून गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्लोक नंबर 11 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले तो तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने लायक ही नहीं है और पीड़ितों जैसी बातें करता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण अभी तक नहीं गए हैं, उनके लिए भी पंडित जन कभी शोक नहीं किया करते। तो इस श्लोक में सबसे पहले श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक क्यों करता है जो शोक करने योग्य नहीं है। मतलब धृतराष्ट्र के बेटे कौरव, तेरे दादा भीष्म पितामह और तेरे गुरु द्रोणाचार्य, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा अत्याचार का साथ ही दिया है और इस समय भी वो तुम्हारे खिलाफ ही तुम्हें मारने के लिए खड़े हैं। तो फिर ऐसे लोगों के लिए, उनके मरने के लिए शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे दोनों सेनाओं में तुम्हारे भाई बंधु हो, तुम्हारे मामा हो, तुम्हारे पौत्र हो, लेकिन फिर भी जो भी पाप का साथ दे रहा है उसके मरने के लिए शोक करना उचित नहीं है। दूसरी बात श्री कृष्ण यहाँ पे ये कहते हैं कि जो पंडित जन होते हैं वो कभी किसी के लिए शोक नहीं करते, किसी के लिए दुख नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्य क्या है। लेकिन सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पंडित जन से श्री कृष्ण का क्या मतलब है। कौन लोग होते हैं पंडित जन, और वो दूसरों के लिए शोक क्यों नहीं करते। पंडित जन वो होते हैं जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जो जानते हैं कि धर्म क्या है, जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जो सही निर्णय लेते हैं अपनी विवेकशील बुद्धि से, और जिनका ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंद्रियों पर स्वामित्व होता है। ऐसे लोग होते हैं पंडित जन, और वो एक बहुत गूढ़ रहस्य जानते हैं और जानने के साथ साथ उसे मानते भी हैं, उसे समझते भी हैं। वो गूढ़ रहस्य क्या है? वो रहस्य ये है कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, ये पैदा होता है फिर बूढ़ा होके मर जाता है, लेकिन जो आत्मा होती है वो अजर है, वो अमर है। आत्मा कभी नहीं मर सकती। इस वजह से पंडित जन कभी किसी के जाने का दुख नहीं किया करते। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन बहुत दुख में है, बहुत शोक कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो अगर अपने भाई बंधुओं को मार के ये राज्य मिल भी गया तो फिर भी वो सुखी तो नहीं रह पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर अपने कुल का नाश कर दिया, कुल की सारी रक्षा करने वाले ही मर गए, कुल का ध्यान रखने वाले ही सब मर गए, तो फिर कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और ऐसे में धीरे धीरे जो कुरु राज्य है वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन पंडितों की तरह सोचे, उनसे प्रेरणा ले, क्योंकि जो ज्ञानी मनुष्य होता है वो जानता है कि परम पूज्य सत्य एक ही है, और वो है ईश्वर, वो है भगवान। और ये जितनी आत्माएं हैं जो इस समय धरती पर विचरण कर रही हैं, वो निकली भी परमेश्वर से हैं और वो जाएंगी भी परमेश्वर तक ही। इसीलिए वो शरीर के ढल कर मर जाने का या फिर युद्ध में किसी के मर जाने का शोक नहीं करते। जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो आत्मा और शरीर के मिलने बिछड़ने पर दुखी नहीं होते, वो परेशान नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि आत्मा और शरीर का मिलना केवल एक कल्पना की तरह है, केवल एक सपने की तरह है, क्योंकि ये सपना अंत में खत्म हो जाता है। और जो सच्चाई है, जो असलियत है कि आत्मा ने एक नया शरीर ले लेना है,
उस सत्य को वो जानते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं, अपने जीवन में हम क्या निचोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बात बताइए कि क्या अपनों के मरने का दुख नहीं होता? क्या उनके मरने से जो शोक आता है वो तुच्छ होता है? क्या अपनों के जाने का दुख स्वाभाविक नहीं है? तो फिर श्री कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं कि जो एक शरीर के मरने का दुख करते हैं वो पंडित नहीं है, वो सिर्फ पंडित होने का दिखावा कर रहे हैं? ऐसा क्यों है? और अगर हम किसी अपने के जाने का दुख करते हैं तो क्या वो गलत है? क्या उनका शोक करना एक गलत बात है? अगर हम खुद को ब्रह्मांड की नज़र से देखें तो फिर हम लगेंगे उन पानी के बुलबुलों की तरह जो पानी से ऊपर उठते हैं और फूट जाते हैं। लेकिन उनके ऊपर उठने और फूटने से ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि जब हमारे सामने पानी उबलता है और बुलबुले आकर फूट जाते हैं तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही ये जो शरीर है ये भी जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर ढलना शुरू हो जाता है और एक दिन इसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो फिर ऐसे में जो अंतर्ज्ञानी हैं, जो इस समझ को सिर्फ जानते नहीं समझते भी हैं और जिन्होंने इस सच को अपना लिया है, जो जानते हैं कि उनके सारे प्रियजन कभी ना कभी चले जाएंगे और एक समय बाद वो भी इस शरीर को छोड़ देंगे, वो लोग अपनों के जाने का दुख नहीं करते, किसी के भी मरने का शोक नहीं करते। लेकिन ये बात तो हुई पंडितों की, ज्ञानियों की। जो लोग पंडित नहीं हैं उनका क्या? जो लोग इतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं, जिनको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है, उनका क्या? क्या वो लोग भी पंडित बनने का आडंबर करें, ज्ञानी होने का ढोंग रचाएं और कोई भी दुख प्रकट ना करे जब उनके प्रियजन चले गए हों? नहीं, ये गलत बात होगी, यह व्यवहारिक बात नहीं है। अपनों के जाने का दुख सत्य है और वो होगा ही। लेकिन अगर किसी के भी जाने से हमारा जीवन रुक जाए तो फिर वो हमारी अक्षमता होगी। उस अक्षमता का कारण हम ही होंगे। हमारी असीमित करुणा होगी जिससे हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण से बाहर चली गई हैं। बिल्कुल भी दुख ना करना, बिल्कुल भी शोक ना जताना, ये एक साधारण मनुष्य के लिए असंभव सी बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो जीवन हमारे सामने है हम उसे अनदेखा कर दें। उस जीवन के पीछे जो शायद अभी तक एक नया शरीर ओढ़ चुका होगा। क्योंकि जिन आंखों में इस समय आंसू हैं, जो आंखें दर्द और शोक से भीगी हुई हैं, उन आंखों में भी कभी ना कभी आशा की किरण आ ही जाती है। और यही जीवन का रस भी है। क्योंकि जब तक हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, गाड़ी नहीं रुकती, गाड़ी आगे चलती जाती है। तो फिर जो ये शोक और दुख है, इसके पत्थर तो आपके चित्त के तालाब के ऊपर फेंके ही जाएंगे, बार बार फेंके जाएंगे। लेकिन इन पत्थरों से, इन शोक और दुख के पत्थरों से अपने चित्त के तालाब में ऐसी हलचल ना आने दें जिससे कि इस तालाब की शांति हमेशा के लिए भंग हो जाए। जन्म और मृत्यु ये सच है और इसे कोई नहीं झुठला सकता। दुख ना करना, शोक ना करना, ये भी एक साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। बुरा लगना स्वाभाविक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हैं तो नहीं हम अर्जुन, युद्ध हमें नहीं लड़ना अपनों के खिलाफ, हमें नहीं मारना अपनों को, लेकिन हमें उन कर्मों को मारना है, ऐसे कर्मों को जो हमें पाप की तरफ ले जाते हैं। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है और उससे हमें दुख मिलेगा, हमें शोक तो होगा, लेकिन फिर भी हमारा जीवन बेहतरी की तरफ आगे बढ़ते जाएगा। और हाँ, ये तो सच है कि कभी ना कभी हम सब ने इस जीवन से चले जाना है,
इस शरीर को छोड़ देना है, लेकिन ये जो आत्मा है ये अजर है, ये अमर है, ये कभी नहीं मरेगी और ये लेके जाएगी अपने साथ हमारे कर्मों को। तो इसी बात के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं और सोचते हैं कि निराशा को अपने जीवन से हटाना ज़रूरी है, उसकी जगह एक नई उमंग को लाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए, और जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं तब तक उनके साथ स्नेह बराबर साझा करते रहिए। तो ध्यान रखिए अपना और भगवद गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।